देश में आजकल जगह जगह अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, आगाजनी की जा रही है, लूट की जा रही है। सवाल यह है, क्या यह वास्तव में अग्निपथ योजना का विरोध है या कुछ और? तो आपको याद दिलाऊंगा, मुद्दा है राहुल गांधी। और राहुल गांधी का वो बयान याद करिए जो वो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे और तब उन्होंने भारत के हालात की जिक्र करते हुए ये कहा था कि भारत में इस समय जो हालात हैं वहां मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया है, केवल तीली दिखाना बाकी है। उस बयान के बाद ये लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी ने इस तरह की बातें क्यों की हैं, क्योंकि उस समय ऐसे कोई हालात भारत के अंदर नहीं दिखाई दे रहे थे कि इस तरह का कोई आक्रोश, कोई आंदोलन इस तरह का तो कोई था नहीं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने अगर ये कहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात ऐसी मन में जरूर थी जिसकी तैयारी अंदर अंदर चल रही होगी। हुआ वही जो राहुल गांधी ने बोला, मिट्टी का तेल डाल दिया गया। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आंदोलन जो हो रहा है अग्निपथ के नाम पर, इसका ईडी से, राहुल गांधी की जांच से कोई लिंक है कि नहीं, ये अलग से जांच का विषय है। लेकिन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने जो बयान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दिया था कि मिट्टी का तेल डल गया है, माचिस की तीली दिखानी है, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस की पहले से इसको लेकर तैयारी थी, क्योंकि उस समय तक राहुल गांधी को यह पता था कि ईडी की जांच होगी, ईडी सम्मन दे चुकी थी, ईडी की कार्रवाई चल रही थी और इनको पता था कि आज नहीं तो कल एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड और यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी के नाम से जो घोटाला किया गया, 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जिसका मालिकाना अधिकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास आ गया मात्र 50 लाख रुपए देकर। और ये 50 लाख रुपए भी राहुल गांधी ने नौकरी करके नहीं कमाए, कांग्रेसियों के चंदे से आए। मालिक बने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, क्योंकि जो एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड के जितने भी एसेट्स हैं उनकी आज की कीमत 5,000 करोड़ रुपया है और वो सब के सब ट्रांसफर कर दिए गए घाटे में बंद कंपनी दिखाकर, जिसमें कि मॉल भी बने हुए हैं कई प्राइम लोकेशन पर, मुंबई, लखनऊ, ये चंडीगढ़, ऐसी जगह में। और उनको ये बता दिया गया कि एक कंपनी घाटे में चली गई है, बंद हो गई है, 90 करोड़ का लोन उस कंपनी को दिया जाता है राहुल गांधी की कंपनी से, और फिर उसके बाद घाटे में दिखाकर उसके मालिकाना अधिकार ले लिए जाते हैं। सबको पता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस केस में बच नहीं सकते, प्रॉपर्टी जब्त होगी। एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड नाम की कंपनी की जो प्रॉपर्टी इन्होंने हथियाई है, ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी जी का कि इनको जेल निश्चित रूप से होगी। तो क्या जेल जाने की तैयारी दिखते हुए ये सब आग लगाने की तैयारी की गई? तो आप टाइमिंग देखिए, शायद ये इंतजार कर रहे होंगे कोई गवर्नमेंट योजना लागू करे, हम उसका विरोध करें। और इसलिए ये तय है कि मोदी सरकार अग्निपथ के बजाय कोई भी योजना लाती, मान लीजिए अभी जैसे हम सुन रहे थे कि मोदी सरकार अगले कुछ दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है। ये जो अभी सत्र आ रहा है जुलाई में, जिसको बोलते हैं मानसून सत्र, जो सूत्र बता रहे थे वो ये कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये 2 कानूनों पर इसमें कुछ ना कुछ चर्चा होनी थी और वो बिल लाए जाने थे। इसका मतलब अगर अग्निपथ योजना नहीं भी आती तो ये जैसे ही यूसीसी पर चर्चा होती, जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा होती देश में, ये बवाल इनको करना ही था। मिट्टी का तेल डालने की तैयारी कर रखी थी, क्योंकि पता था कि ईडी का शिकंजा कसते ही इनको जेल होगी, और अगर जेल हुई तो क्या होगा। और इसलिए सरकार को ब्लैकमेल करो, इस तरह का माहौल क्रिएट करो, सरकार को गिराने की योजना बनाओ और सरकार को गिरा दो। तो मोदी हट जाएगा तो ये जेल नहीं जाएंगे, मोदी हट जाएगा तो 5,000 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी इन्होंने हथियाई है वो वापस नहीं होगी। मोदी हट जाएगा तो कांग्रेस का जैसा एक छत्र शासन 70 साल चलता रहा, आगे भी चलेगा। जैसे चीन की पहले दादागिरी चलती थी, चलती रहेगी।
भारत की कंपनियां फिर से बंद होंगी, चीन की कंपनियां फिर से भारत में आएंगी और भारत की सेना फिर से इंतजार करेगी कि कब राफेल आएगा, कब टैंक आएंगे, कब बंकर बनाएंगे बर्फ में, कब उनको हथियार आएंगे, कब बॉर्डर पर सड़क बनेगी, कब उनके लिए फाइटर प्लेन आएंगे। सोचते रह जाएंगे। अब खुलासा हो रहा है कि जिस अग्निपथ का ये कांग्रेसी, ये सारा विपक्ष विरोध कर रहा है, ये तो 1989 से पेंडिंग है। और इस सारी योजना के पीछे सेना की एक योजना थी, लंबे समय से मांग थी। सीडीएस बिपिन रावत जी ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर दिया था। जब वो शहीद हुए उसके पहले इसमें ये सब प्रावधान किए गए थे कि 4 साल के लिए रखना है, फिर उसमें से 25% ऊपर ले जाने हैं परमानेंट करने के लिए, फिर उनको क्या सैलरी देनी है, कितना बीमा देना है, ये सब योजना बन चुकी और उसको अनेक बार डिस्कस किया गया। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी वो ईडी के चक्कर में, शिकंजे में सोनिया गांधी आ रही है, अब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अभी तक जो पूछताछ हुई है राहुल गांधी से, उसमें अभी तक उन्होंने कोई ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, यह कहना है ईडी के सूत्रों का। और जो एआईसीसी के मेंबर हैं, जो यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी जिसमें 75% 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल के नाम है, उसी में जो जुड़े हुए हैं वो हैं आपके 2 सीनियर लीडर जिनसे पूछताछ हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे और एक हुई है पवन बंसल। इन दोनों से भी पूछताछ हुई, इन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा साहब हमें पता नहीं एसोसिएट्स जनरल में पैसे कहां से आए, कैसे घाटे में हुई, ये यंग इंडिया लिमिटेड में पैसे कौन किसने दिए, हमें नहीं पता। जो पता होगा सोनिया जी को पता होगा, जो पता होगा, बल्कि हाँ इसको काट देना सोनिया को। इन्होंने कहा जो पता होगा वो तो मोतीलाल वोरा जी को पता था। मोतीलाल वोरा जी अब दुनिया में नहीं है, ऑस्कर फर्नांडीज दुनिया में नहीं है, इन्होंने कह दिया उनको पता था। अब इस जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कोई कैसे मान सकता है कि आप 50 लाख रुपए का कोई ट्रांजैक्शन करें, 90 करोड़ रुपया किसी को ऋण दें और उसको माफ कर देगा केवल एक कैशियर। मोतीलाल वोरा जी कौन थे? यंग इंडिया लिमिटेड में वो केवल कैशियर थे। क्या किसी कंपनी के कैशियर की इतनी हिम्मत है कि वो 90 करोड़ रुपया किसी कंपनी को लोन दे दे मालिक से बगैर पूछे? हो सकता है 1 करोड़ भी नहीं देगा। और ये मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईडी को। तो राहुल गांधी जी को पक्का लग गया। और जो सूत्र बता रहे हैं ईडी के वो ये कि राहुल गांधी जी ने जो बोलना था बोल दिया, वो बोल नहीं रहे, फिर से पूछताछ होगी। उन्होंने टाइम मांगा था, मेरी माताजी बीमार है, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, अगले हफ्ते पूछताछ कर लो। अगला हफ्ता आ गया, पूछताछ शुरू होगी। नहीं बोलेंगे तो सूत्र कह रहे हैं ईडी के कि अब सोनिया गांधी का आना बाकी है। सोनिया गांधी जी को सम्मन दिया जा चुका है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, छुट्टी होते ही ईडी उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी। और सोनिया गांधी जी ने भी अगर इसी तरह मौन व्रत रखा, मुझे कुछ नहीं पता, मोतीलाल वोरा जी जाने या ऑस्कर फर्नांडीज जाने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ईडी कहती है कि जो इस दुनिया में नहीं है उनको तो सजा दी नहीं जा सकती, उनको जेल करी नहीं जा सकती। जो वर्तमान में है वो मालिकाना अधिकार रखते हैं, जेल उन्हीं को होगी। तो जेल भी होगी। और वो कहते हैं कि जो एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड की 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, अब ईडी उसकी जब्ती की कार्रवाई कर सकती है। ये असली दर्द है कांग्रेस का, और ये कांग्रेस का नहीं, ये असली दर्द है गांधी परिवार का। और इसीलिए गांधी परिवार इसी दर्द के कारण ये बोल पाता है, क्योंकि राहुल गांधी जी का हम बयान देखें, वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ बोल देते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ राज खुल जाते हैं उन्हीं की जबानी से। तो अमेरिका का वो जो बयान था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, आज समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जी ने उस समय ऐसा क्यों कहा था कि भारत में मिट्टी का तेल छिड़क दिया है, केवल माचिस तीली लगानी है, सरकार ने ऐसे हालात कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी, गांधी परिवार से यदि मोदी सरकार पूछताछ ना करती तो शायद जो आज आग लगती हुई दिख रही है ये ना लगती। अगर ईडी इनको ना बुलाती तो कोई दंगा नहीं होता। लेकिन ईडी ने क्योंकि पूछताछ कर ली है, इसलिए पूरे देश को जलाने की तैयारी इस देश के विपक्ष ने कर दी है।
तो ये सारा विपक्ष एकजुट हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं, कहीं सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, कहीं लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर बंद जाता है, कहीं पी चिदम्बरम जमानत पर छूटता है। इनको लगता है कि ये ईडी, ये सीबीआई, ये एनसीबी, ये सब तुम्हारा पिंड छोड़ेगा नहीं अगर मोदी केंद्र में बैठा रहेगा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा सत्याग्रह के नाम पर, अग्निपथ के विरोध के नाम पर बयान देती हैं, और उनका वीडियो है। वो कहती है आंदोलनकारियों से कि तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए इस सरकार को गिराओ। साफ साफ बोल रही हैं, सरकार को गिराओ। क्या गलती है मोदी सरकार की? मुट्ठी भर कांग्रेसी, मुट्ठी भर विपक्ष अगर इसको निकाल दें और बाकी देश की जनता से पूछें कि मोदी जी को आप क्या सोचते हो, कैसा काम कर रही है, आम पब्लिक देश की खुश है भाई। 1 करोड़ सरकारी, 1 करोड़ मकान लोगों को फ्री में दिए हैं मोदी सरकार ने, करोड़ों लोगों को बीमा दिया है, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला गैस मिली है, सबको निशुल्क महीने में 2 बार 40 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन मिला है, फ्री वैक्सीन, फ्री दवाई, और हाईवेज, रेलवेज, नौकरियों की घोषणा हो गई है 10 लाख की, बूस्टअप हो रहा है इंडस्ट्री का, विदेशी नौकरी फैक्ट्रियां लग रही हैं। सब जनता खुश है, देश की सेना खुश है कि ऐसी कोई सरकार आई जिसने 14 साल पुरानी फाइल पर अग्निपथ योजना पर साइन करके लागू किया, क्योंकि वो सन 2000 में संसद के अंदर डिस्कशन हुआ था मुद्दा कि अग्निपथ योजना, इस तरह से योजना का नाम तो अब दिया है, लेकिन उनका मतलब यही था कि इस तरह से युवाओं की भर्ती की जाए, क्योंकि चीन इस तरह से भर्ती करता है जो हमारा देश का दुश्मन है। तो सामने जो हथियार है, हमारे पास भी वही हथियार चाहिए, यही युद्ध की नीति होती है। तो ये सब जो हो रहा है, अब ये सवाल है कि राहुल गांधी का वो जो बयान था, क्या इसी एवज में था? अगर राहुल गांधी से ईडी पूछताछ ना करे, शायद राहुल गांधी ये दिखाना चाहते हो कि अगर गांधी खानदान को छेड़ा, उनको जेल में डाला, तो यह आंदोलन और भयंकर हो सकता है, क्योंकि अब इसमें कांग्रेस बीच में कूद गई है। अभी तक बिहार में आरजेडी कूदी थी, यूपी में हमने कुछ एरिया में देखा समाजवादी के कुछ नेता पकड़े गए हैं, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने जिस तरह का बयान दिया है कि सरकार को गिराना मकसद होना चाहिए, अब लग रहा है कि इन लोगों की तैयारी इसी तरह की हिंसा को अंजाम देकर, इसी तरह लूट और आगाजनी को अंजाम देकर लोगों को, जो बेरोजगार हैं, उनको पैसे के बल पर, क्योंकि ऐसे लोगों का खुलासा हुआ है जो पकड़े गए हैं, जिन्हें कहा गया कि पैसे दे देकर उनको ये आगाजनी और लूट करने के लिए सड़कों पे उतारा गया है। तो बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस की इस अग्निपथ योजना के सहारे, बहाने मोदी सरकार को गिराने का कोई षड्यंत्र है? राहुल गांधी ईडी की पूछताछ में जिस तरह से मौन व्रत धारे हुए हैं, वो उसकी जिम्मेदारी अपने सीनियर लीडर पर डालकर अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी ईडी के शिकंजे से बच पाएंगे? क्या इनकी वो जो प्रॉपर्टी है 5000 करोड़ की, जो इन्होंने, जिसका मालिकाना हक अपनाया है, और हाँ, इसी में जो स्मृति ईरानी ने पोल खोली थी कि ये जो पैसे इकट्ठे किए थे एसोसिएट्स जनरल को देने के लिए 50 लाख, तो क्या ये डिटोनेक्स मर्चेंट लिमिटेड नाम की जो शेल कंपनी है, इसके बारे में भी इनको हवाला के जरिए जो पैसा मिला है, इस बारे में भी जेल होगी? बड़ा सवाल है। तो इस जेल से जाने से क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी बच पाएंगे? देखते हैं। वंदे मातरम।